बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सिवान में छात्र आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए प्रदर्शनकारियों की देर रात मंडल कारा से रिहाई शुरू हो गई। इस घटनाक्रम ने पूरे जिले की राजनीति और छात्र आंदोलन को नई चर्चा दे दी है। जेल भेजे गए कुल 25 प्रदर्शनकारियों में से अब तक 17 छात्रों की रिहाई कर दी गई, जबकि शेष की रिहाई की प्रक्रिया भी जारी रहने की बात कही जा रही है। जेल से बाहर निकलते ही छात्र नेताओं और समर्थकों ने अपने साथियों का जोरदार स्वागत किया। नारेबाजी के बीच छात्र नेताओं ने इसे केवल रिहाई नहीं बल्कि छात्रों की एकजुटता और लोकतांत्रिक संघर्ष की जीत बताया है। उनका कहना था कि लगातार आंदोलन, जन समर्थन और दबाव के कारण प्रशासन और सरकार को आखिरकार अपना रुख बदलना पड़ा। छात्र नेताओं ने कहा कि उनका आंदोलन किसी व्यक्तिगत हित के लिए नहीं बल्कि छात्रों के अधिकारों और न्याय की मांग को लेकर था। उन्होंने साफ किया कि भविष्य में भी अगर छात्रों के हितों की अनदेखी की गई तो आंदोलन पहले से अधिक मजबूत तरीके से जारी रहेगा। वहीं रिहाई की खबर मिलते ही मंडल कारा के बाहर समर्थकों की भीड़ जुट गई। कई लोगों ने फूलमालाओं से प्रदर्शनकारियों का स्वागत किया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। पूरा घटनाक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी रही और पुलिस प्रशासन हालात पर नजर लगातार बनाए रहा। फिलहाल 25 में से 17 प्रदर्शनकारियों की रिहाई हो चुकी है। अब सभी की निगाहें बाकी बंद प्रदर्शनकारियों की रिहाई और इस पूरे छात्र आंदोलन के अगले कदम पर टिकी है। आने वाले दिनों में ये मामला सिवान की राजनीति और छात्र आंदोलन की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकता है। हम लोग अपना शांतिपूर्वक कार्यक्रम करके और घर पे चले गए थे। उसके बाद पुलिस द्वारा हमको घर से गिरफ्तार कर लिया गया और टाउन थाना में लाकर जेल में बंद अच्छा, कर तो दिया। वो कौन लोग थे कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हो रहा था, उस माहौल को भंग कर दिया गया और पूरी तरीके से रण क्षेत्र में तब्दील हो गया था सिवान? उसको तो सिवान प्रशासन को जांच करना चाहिए। मान लीजिए निर्दोष लोगों को ला के फंसा दिया गया, निर्दोष लोगों को जेल में डाल दिया गया। अच्छा, सरकार ने केस वापस कर लिया है। इस तरह के गृह विभाग की तरफ से जो प्रेस विज्ञप्ति जारी हुआ, बड़ी खुशी का माहौल लोगों के बीच था। कैसा रहा ये जब आप लोगों ने सुना तो माहौल कैसा रहा जेल के अंदर? बहुत अच्छा लगा। सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। हम ये गोपालगंज मोड़ पे थे। गोपालगंज मोड़ पे फिर हम लोग वापस चले गए। अच्छा, गिरफ्तारी हुई तो पुलिस के द्वारा क्या पूछताछ हुआ? सारण रेंज के डीआईजी भी पहुंचे हुए थे। घर पे थे, हम घर पे थे, आए लो और प्रशासन द्वारा हमको गिरफ्तार किया गया। जी। अच्छा, जब ये खबर सुनने को मिली कि सरकार के तरफ से केस वापस करने की बात कही जा रही है तो फिर जेल का माहौल कैसा रहा? ठीक रहा। जी बताइए। और सबसे पहले कॉमरेड नेहा जी को धन्यवाद देते हैं और कॉमरेड जो हम लोग के इनकलाबी नौजवान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अजीत कुशवाहा जी और शिव प्रकाश रंजन जी, और जो भी हम लोगों के घर पे जाके डेलीगेट पार्टी के तरफ से जो लोग भी मिले थे उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उन्होंने मांग किया, सरकार से भी मांग किया कि हम लोग को रिहा किया जाए। हम लोग निर्दोष व्यक्ति हैं। जी जी बताइए। आप भी सलाखों के पीछे गए थे और लगभग 4 दिनों बाद आज रिहाई हो रही है। 30 तारीख हो गया, यानी कि रात के 12 बज चुके हैं, आपकी रिहाई। जी, हम लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे 25 तारीख को, और उसके बाद जो है 25 तारीख को ही रात में हम लोगों को घर से उठा करके टाउन थाना में रखा गया। उसके बाद जो है हम लोगों को कारागार में डाल दिया गया। हम लोगों के कसूर मात्र इतना ही थे कि हम लोग छात्र नौजवानों के समर्थन में थे, छात्र नौजवानों के लिए आवाज़ उठा रहे थे, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। हम लोग बिल्कुल निर्दोष थे। उसके बाद भी जो है हम लोगों को फंसाया गया और ला करके कारागार में डाला गया। और मैं यही कहूँगा कि ये संविधान की। आज कितने लोगों की रिहाई हुई है? हम लोग सभी लोग 17 लोग जो है सो कि अभी रिहा हुआ। खबर चल रही थी कि 25 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और उन्हें सलाखों के पीछे। कितने लोग गए थे? अब हम लोग एक ही साथ वैन में 25 लोग आए थे, लेकिन 8 लोग पता नहीं कहाँ चले गए। हम लोग 17 लोग हैं। अभी 17 लोगों की रिहाई हुई। अभी जस्ट हम लोगों के साथ 17 लोग। जैसे यहाँ से प्रोटेस्ट खत्म हुआ, शांतिपूर्वक हम लोग कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग चले गए घर से रात में 1 बजे रात खान गई पुलिस और रात में उठा ली टॉप से, ठीक है। वहाँ से डायरेक्ट लेके आई मैरवा से फिर नौतन लेके आई, नौतन से तब लेके 6 बजे सुबह में नगर थाना
डिफिसेट एकेडमी में सिविल सेफ्टी ऑफिसर बने। कोर्स खत्म होने से पहले जॉब यानी कोर्स के दौरान जॉब की गारंटी। सिवान का सबसे बड़ा प्रैक्टिकल लैब और सबसे बड़ा कैंपस। सिवान की सबसे पुराना संस्थान 10 साल अनुभवी फाउंडर राजन कुमार के द्वारा संचालित, जहां सबसे कम फीस होने के साथ ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देने का दावा। प्लेसमेंट डिपार्टमेंट के साथ संचालित। हमारा पता है रामराज्य मोड़, आंध्र ढाला के समीप, हनुमान स्वीट्स, सोनू सीमेंट स्टोर के पीछे। तो फिर देर क्यों, जल्द ही संपर्क करें 9955036596।